का मौका भी नहीं दिया। दूसरा घूंसा सीधे उसके सिर पर पड़ा और सब कुछ वहीं खत्म हो गया। उनका सबसे खतरनाक फाइटर जमीन पर बेहरकत पड़ा था। कुछ पल तक कोई सांस भी नहीं ले पाया। ईतो का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। उसके कैप्टन ने फौरन जेम्स को वहीं खत्म करने की बात की, लेकिन ईतो ने कहा कि ये आम बागी नहीं है और इसकी सजा अलग होगी। आज नहीं तो कल ये जरूर मरेगा। अगली रात एक कैदी गैब्रियल उसके पास आया और मजाक में बोला कि कल तुमने हाथों में पत्थर भर रखे थे क्या? फिर जेम्स की मुलाकात कॉलिन से हुई, जो अंदर के कैदियों का कप्तान था। एक धमाके में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो लंगड़ा कर चलता था। उसने हैरानी से पूछा कि उसने इतनी खतरनाक फाइटिंग कहाँ से सीखी, क्योंकि महीनों में कोई भी उस रिंग से जिंदा नहीं निकला था। जेम्स ने बस इतना कहा कि उसने अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग ली है, होंगकोंग, थाईलैंड, यहाँ तक कि जापान में भी। ज्यादा कुछ कहने से पहले ही एक जापानी कैप्टन आया और उसे खींचते हुए हेटो के पास ले गया। वहाँ उससे वही सवाल दोहराया गया। जेम्स ने इस बार भी सीधे जवाब नहीं दिया। हेटो की नजर उसकी वर्दी पर लगे बैज पर पड़ी। जेम्स ने अपने पिता का बैज वापस मांगा। जवाब में हेटो ने वो बैज रख लिया और बदतमीजी की सजा के तौर पर उसके चेहरे पर तलवार से एक कट लगा दिया। फिर ठंडे लहजे में कहा कि आज की रात आराम से सो लो, कल तुम्हारी मौत तय है। अगली सुबह जेम्स को फिर रिंग की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वो बाहर निकला, कैदियों की भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग उसका नाम पुकारने लगे, लेकिन ये जो फाइट होने वाली थी वो पहले जैसी नहीं थी। आज उसके सामने एक नहीं कई फाइटर खड़े थे। सबको एक साथ उतरना था। घंटी बजते ही सब उस पर टूट पड़े, लेकिन जेम्स पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके वार तेज और सटीक थे। एक एक करके लोग गिरते गए। कुछ तो इतने बुरी तरह टूटे कि रिंग छोड़कर भागने लगे, लेकिन जेम्स उन्हें भी खींचकर वापस लाया और लड़ाई खत्म की। आखिर में उसने एक फाइटर की गर्दन पकड़ ली। उसकी सांसें टूटने लगीं। चारों तरफ सन्नाटा था। वो आदमी जापानी था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ सेकंड बाद जेम्स ने उसे छोड़ दिया। उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। ये हार ईतो के लिए एक और तमाचा थी। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि जेम्स बाकी कैदियों को उम्मीद दे रहा था, और ये उम्मीद इस कैंप के लिए जहर जैसी थी। कॉलिन ने उससे पूछा कि उसने उसे मारा क्यों नहीं। जेम्स ने कहा कि वो लोग बस हुक्म मान रहे थे, वो भी हमारी तरह जीना चाहते हैं। उसी वक्त सबने देखा कि ईतो हारने वाले सोल्जरों को गोली मारने का आदेश दे देता है। इससे साफ हो गया कि उसके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। गैब्रियल ने धीरे से कहा कि एक हफ्ते में उन्हें दूसरे कैंप भेज दिया जाएगा, शायद वहाँ हालात बेहतर हों। लेकिन कॉलिन जानता था कि असली सच क्या है। रास्ते में ही आधे से ज्यादा कैदी खत्म कर दिए जाते थे, खासकर वो जो चल भी नहीं सकते थे। जेम्स ने कहा कि उन्हें एक रेडियो चाहिए। अगर उनकी आर्मी अब भी कोस्ट पर है तो संपर्क करने का एक ही तरीका है। रेडियो एक गार्ड के पास था जो टावर पर तैनात रहता था। अगले दिन कुछ कैदियों ने जानबूझकर झगड़ा खड़ा किया। गार्ड्स नीचे दौड़ पड़े। उसी अफरा तफरी में जेम्स टावर पर चढ़ गया और रेडियो निकाल लिया। गार्ड्स ने हवा में गोलियां चलाकर सबको काबू में किया।